क्या ऐसा हो सकता है कि साल में एक रात ऐसी आए जब नींद की जरूरत ही लगभग खत्म हो जाए? ये दावा सुनने में बहुत बड़ा लगता है ना? पर प्राचीन योगिक परंपराओं में सदियों से यही माना जाता रहा है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि क्या विज्ञान इस बात को मानता है। तो चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं और इस प्राचीन जागरण के पीछे छिपे विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये सिर्फ एक पुरानी मान्यता है या इसके पीछे वाकई कोई ठोस वैज्ञानिक सच्चाई है? इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा होगा। पहले हम समझेंगे कि एक रात बिना सोए गुजारने का जीव विज्ञान पर क्या असर होता है। फिर हम ग्रहों के खिंचाव के पीछे की फिजिक्स में गोता लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि चांद का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। फिर हम जागते रहने के विरोधाभास को समझेंगे और आखिर में इन सब कड़ियों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये दावा आखिर है क्या। ये दावा जुड़ा है महाशिवरात्रि की रात से, जो 15 फरवरी 2026 को है। इस रात को लेकर मान्यता ये है कि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, और इस प्रैक्टिस के मुताबिक अगर कोई लेट जाए तो इस प्राकृतिक ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आ सकती है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, तो ये एनर्जी सर्ज या ऊर्जा का उभार, ये है क्या चीज़? क्या ये कोई असल में होने वाली घटना है या बस कहने की बात है? इसका जवाब हमें फिजिक्स यानी भौतिकी में मिल सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप मेले में गोल गोल घूमने वाले झूले पर बैठे हों। जैसे जैसे झूला तेज घूमता है, एक फोर्स महसूस होती है जो आपको बाहर की ओर फेंकती है। बस वही अपकेंद्री बल है। हमारी पृथ्वी भी लगातार घूम रही है, और इस घुमाव की वजह से एक हल्का सा बल पैदा होता है जो गुरुत्वाकर्षण को थोड़ा सा कम कर देता है। ये बल भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ये दावा 11 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर फोकस करता है, एक ऐसी खास जगह जहां इसका असर लगभग अधिकतम ही महसूस होता है। और मजेदार बात यह है कि कई प्राचीन यौगिक केंद्र इसी अक्षांश के आसपास बने हुए हैं। तो समझने वाली बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण में जो कमी आती है वो बहुत ही मामूली है, सिर्फ 0.3%। मतलब कोई जोर का झटका नहीं है, बस एक हल्का सा लगातार ऊपर की ओर खिंचाव है। लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, विज्ञान में कभी-कभी ये हल्की सी चीजें भी बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी फिजिकल फोर्स तो है, पर अगला बड़ा सवाल ये है, क्या हमारा शरीर, हमारी बायोलॉजी इसे महसूस भी करती है? क्या गुरुत्वाकर्षण में आया ये जरा सा बदलाव हमारे शरीर पर कोई असर डाल सकता है? देखिए, बहुत लंबे समय तक तो इस आइडिया को बकवास मानकर खारिज कर दिया गया था। इसे स्यूडो साइंस कहा जाता था। लेकिन फिर 2021 में एक स्टडी आई जिसने सबको चौंका दिया। अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है। ये MRI स्कैन्स का डेटा दिखाती है और इससे पता चलता है कि हमारा दिमाग सचमुच चांद के हिसाब से बदलता है। इस टेबल में साफ दिखता है कि अमावस्या के दौरान दिमाग के वो हिस्से जिनमें फ्लूइड भरा होता है, उनका वॉल्यूम यानी आयतन सबसे कम हो जाता है। अमावस्या के दौरान, जो कि महाशिवरात्रि का ही समय है, दिमाग के फ्लूइड वाले हिस्से सिकुड़ जाते हैं। ये दिमाग में एक तरह के अधिकतम जैविक संपीड़न यानी बायोलॉजिकल कंप्रेशन की स्थिति को दिखाता है, बिल्कुल एक निचोड़े हुए स्पंज की तरह। जब दिमाग ऐसे सिकुड़ जाता है तो वो ताज़े फ्लूइड से धुलने और फिर से भरने के लिए एकदम तैयार होता है। मतलब वो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां वो नए फ्लूइड को आसानी से सोख सकता है। और यहीं पर मॉडर्न साइंस और इस पुरानी प्रथा के बीच एक मजेदार टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ विज्ञान कहता है कि दिमाग की सफाई के लिए सोना जरूरी है, तो दूसरी तरफ ये प्रथा कहती है कि पूरी रात जागना है। तो विरोधाभास ये है, न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग की सफाई के लिए लेट जाओ, ये एक तरह की पैसिव क्लीनिंग है। वहीं ये यौगिक प्रैक्टिस कहती है कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए सीधे बैठो, ये एक्टिव पंपिंग है। तो फिर सही क्या है? देखिए, लेटने से एक पैसिव धुलाई होती है, जैसे आप बस बगीचे में पाइप छोड़ देते हैं। लेकिन सीधे बैठकर और एक खास तरीके से सांस लेने से एक एक्टिव मैकेनिकल पंप बनता है। सोचिए, आप एक गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। हर गहरी सांस के साथ छाती में एक प्रेशर वैक्यूम बनता है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर खींचता है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर आखिर दिखती कैसी है। ये वाकई में एक कमाल की इंजीनियरिंग लगती है। सबसे पहले
ग्रह एक हल्का सा खिंचाव देते हैं। गुरुत्वाकर्षण में वो 0.3% की कमी शरीर के फ्लूइड्स पर बोझ कम कर देती है, जिससे उनका बहना आसान हो जाता है। फिर चांद स्टेज तैयार करता है। अमावस्या के समय दिमाग के टिश्यूज सिकुड़ जाते हैं और एक तरह से सफाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और आखिर में हमारा पोस्चर यानी बैठने का तरीका वो पंप बनाता है। सीधी रीढ़ और कंट्रोल में ली गई सांसें, यही वो एक्टिव मैकेनिज्म है जो फ्लूइड को ऊपर की ओर पंप करता है। और आखिर में एक और बात है, पूरी रात जागने से दिमाग में एक खास तरह का केमिकल कॉकटेल बनता है। नींद की कमी से एडेनोसिन बढ़ता है, जिससे हमें नींद आती है। वहीं अंधेरे से मेलाटोनिन बढ़ता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक अनोखी हिप्नोगोगिक स्टेट बनाता है, जागने और सोने के बीच की एक धुंधली सी दुनिया। तो कुल मिला के नतीजा ये है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक तरीके से डिजाइन की गई न्यूरोबायोलॉजिकल अवस्था है। ये प्रकृति और इंसान के शरीर की इंजीनियरिंग है, कोई चमत्कार नहीं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर एक प्राचीन परंपरा इतनी सटीक बायोलॉजिकल प्रोसेस को डिजाइन कर सकती है, तो हमारे अपने शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम में और ऐसे कौन-कौन से राज छिपे हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य में और भी बहुत कुछ खोजने के लिए प्रेरित करता है।